पुराने जमाने की बात है, जब खुरासान की गलियां इल्म, तहजीब और इंसाफ से रोशन थीं। शहर के एक कोने में एक ऐसा काजी रहता था जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम था काजी बहाउद्दीन अल नूरी। कहा जाता था कि काजी बहाउद्दीन सच और झूठ को ऐसे पहचान लेता था जैसे महिर इत्रसाज खुशबू को पहचान लेता है, और धोखे को ऐसे पकड़ लेता जैसे बाज अपने शिकार को थाम लेता है। उसकी उम्र 68 बरस से ज्यादा थी। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और माथे पर इल्म की लकीरें उसके चेहरे को नूरानियत देती थीं। वह सादा लिबास पहनता, मगर उसकी बात में ऐसा वजन था कि बड़े बड़ों की जुबान रुक जाती। जब वह बोलता तो लोग खामोश होकर सुनते। लोग दूर दराज के इलाकों से उसके पास इंसाफ लेने आते, क्योंकि काजी का उसूल था, जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा और हक हर हाल में मिलेगा। अदालत एक पुरानी हवेली में लगती थी, जहां एक बड़ा लकड़ी का दरवाजा था। अंदर दाखिल होते ही एक खुला सा सहन था, जिसके बीच में एक छोटा सा हौज था। सहन के एक तरफ काजी का तख्त रखा होता, जहां वह बैठकर लोगों के मुकदमात सुनता था। एक दिन दोपहर के वक्त 2 आदमी अदालत में दाखिल हुए। एक के चेहरे पर परेशानी थी, आंखों में नींद उड़ जाने के निशान साफ नजर आ रहे थे। दूसरे के चेहरे पर सलीकेदारी थी, मगर आंखों में मकर की हल्की सी चमक थी। ये दोनों पड़ोसी थे। शरीफ पड़ोसी का नाम था तमीम और मक्कार का नाम था हाशिम। तमीम ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर, मैंने अपने पड़ोसी हाशिम को 1500 दिरहम अमानत के तौर पर दिए थे। 3 माह हो गए। अब यह कहता है कि मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए, मेरे पास कोई गवाह भी नहीं। हाशिम, जो मक्कार पड़ोसी था, फौरन ऊंची आवाज में बोला, यह झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने कभी कोई अमानत नहीं ली। ये बस मेरी इज्जत खराब करना चाहता है। हमारे खानदान में किसी से पैसे लेने का रिवाज ही नहीं। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरों पर अफसोस था, कुछ के दिल में शक। काजी बहाउद्दीन ने दोनों को गौर से देखा, दोनों की आंखों में झांका, फिर धीरे से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, तमीम, तुमने यह पैसे हाशिम को कहां दिए थे? तमीम ने जवाब दिया, पुराने कुएं के पास, जो शहर की पुरानी मस्जिद के पीछे है, वहीं हमारा वादा हुआ था। काजी की आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। उसने हाशिम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम किसी तंगी या मुश्किल में थे जिसकी वजह से पैसे मांगने पड़े? हाशिम ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, हुजूर, मैंने तो आपसे पहले भी कहा, मैंने कभी पैसे मांगे ही नहीं। यह सब मनगढ़ंत कहानी है। काजी ने तमीम से पूछा, तुम्हारे पास कोई लिखा हुआ सबूत या गवाह है? तमीम ने सर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने बिना किसी गवाह के पैसे दिए थे, क्योंकि हम बचपन से पड़ोसी हैं। मैंने सोचा था कि पड़ोसियों में एतबार होना चाहिए। अदालत में बैठे लोगों ने अफसोस से सर हिलाया। कई लोगों के दिल में आया कि शायद इस बार भी सच्चा आदमी मजबूर हो जाएगा और झूठ जीत जाएगा। काजी बहाउद्दीन ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर लीं। खामोशी छा गई। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसने कहा, तमीम, मुझे एक काम करना होगा। तुम उस जगह से मिट्टी लेकर आओ जहां तुमने हाशिम को अमानत दी थी, पुराने कुएं के पास से। यह सुनकर अदालत में बैठे लोग हैरान हुए, एक दूसरे को देखने लगे। क्या मिट्टी से भी कुछ साबित हो सकता है? मगर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि काजी की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। तमीम फौरन उठ खड़ा हुआ। जी हुजूर, मैं अभी जाता हूं। वह तेजी से अदालत से बाहर निकला। काजी ने हाशिम को बैठने का इशारा किया। हाशिम इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि इस बेवकूफाना काम से क्या साबित होगा। काजी ने कुछ और मुकदमे सुने, मगर उसकी निगाह बीच बीच में दरवाजे पर जाती रही। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा, मगर तमीम वापस नहीं आया। हाशिम का एतमाद और बढ़ गया। उसने सोचा, शायद तमीम को सही जगह याद ही नहीं। अचानक काजी बहाउद्दीन ने हाशिम की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि तमीम वापस आने में बहुत वक्त लगा रहा है? हाशिम बिना सोचे समझे बोल पड़ा, हुजूर, वह जगह यहां से काफी दूर है। पुरानी मस्जिद के पीछे वाले कुएं तक पहुंचने में वक्त तो लगेगा ही। काजी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने आहिस्ता से कहा, हाशिम, अगर तुमने कभी अमानत ली ही नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम है कि अमानत उसी कुएं के पास दी गई थी और वह जगह यहां से दूर है? अचानक हाशिम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मतलब मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। काजी ने सख्ती से कहा, नहीं, तुम अंदाजा नहीं लगा रहे थे, तुम जानते हो, क्योंकि तुम वहीं थे, वहीं तुमने पैसे लिए थे, तुमने झूठ बोला। काजी के हुक्म पर सिपाहियों ने हाशिम को पकड़ लिया। काजी ने फैसला सुनाया, हाशिम, तुम तमीम को 1500 दिरहम वापस करोगे और झूठ बोलने की सजा में 300 दिरहम जुर्माना भी अदा करोगे, ताकि लोग सीख लें कि अमानत में खयानत करने वाला कभी सर ऊंचा करके नहीं चल सकता। अदालत में ताली बज उठी। लोग खुश थे कि इंसाफ हुआ और सब काजी बहाउद्दीन की अक्ल पर हैरान थे। एक हफ्ता भी पूरा न हुआ था कि काजी बहाउद्दीन की अदालत में एक अजीब मुकदमा आया। एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान दोनों बहस करते हुए अंदर दाखिल हुए। बूढ़े का नाम था यूसुफ, जो शहर का मशहूर अनाज फरोश था। नौजवान का नाम था रिफात, जो शहर में अपनी शरारतों और अजीबो-गरीब हरकतों की वजह से जाना जाता था। यूसुफ ने काजी को सलाम करके अपनी बात शुरू की। हुजूर, मैं बाजार से गेहूं की बोरी लेकर आ रहा था। अचानक मेरा पांव फिसला और बोरी गिर गई। यह नौजवान दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे बोरी उठाने में मदद की। मैंने शुक्रिया अदा किया। इसने कहा कि मदद के बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें अज्र दे। अब यह मुझे तंग कर रहा है, कहता है कि जो वादा किया था वह दो, मुझे मेरा कुछ नहीं दो। नौजवान रिफात बीच में कूद पड़ा। हुजूर, मैंने बूढ़े की मदद की और सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने वादा किया था कि मुझे कुछ नहीं देगा। अब यह वादा तोड़ रहा है। मैं अपना हक मांग रहा हूं, मेरा कुछ नहीं वापस किया जाए। अदालत में बैठे कुछ लोग हंस पड़े। कुछ हैरान थे कि यह किस तरह का दावा है। काजी बहाउद्दीन को भी हल्की सी हंसी आई, मगर उन्होंने चेहरा संजीदा रखा। काजी जानते थे कि यह नौजवान शरारती है और बूढ़े के साथ मजाक करके उसे परेशान करना चाहता है। उन्होंने सोचा कि इस बदतमीज को उसके ही अल्फाज में, उसकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। काजी ने अपने खादिम को आवाज दी, एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लेकर आओ। खादिम तुरंत एक खाली बर्तन लेकर आया और काजी के सामने रख दिया। अदालत में मौजूद लोग सोचने लगे, काजी क्या करने वाले हैं। काजी ने रिफात से कहा, नौजवान, तुम यह गेहूं की बोरी उठाओ और इस बर्तन के ऊपर रख दो। रिफात ने मुस्कुराते हुए बोरी उठाई और बर्तन के ऊपर रख दी। उसे लगा कि शायद अब उसे कुछ दिरहम इनाम मिलेंगे। काजी ने पूछा, अब बताओ, इस बर्तन के अंदर क्या है? रिफात ने हल्के अंदाज में कहा, कुछ नहीं हुजूर, बर्तन तो खाली है। काजी के चेहरे पर नूरानी मुस्कान फैल गई। वह बोले, रिफात, तुम्हारा इनाम यही कुछ नहीं है। तुमने मदद करके कुछ नहीं मांगा था और तुम्हें वही मिला। बर्तन के अंदर जो कुछ नहीं है वही तुम्हारा हिस्सा है। ले जाओ और आइंदा बुजुर्गों के साथ अल्फाजों का खेल मत खेलना। अदालत में जोर की हंसी की लहर दौड़ गई। यूसुफ की आंखों में तसल्ली दिखी। वह काजी को दुआएं देता हुआ वापस गया। रिफात का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ बोलना चाहता था, मगर काजी ने हाथ उठाकर कहा, जब कोई मदद करता है तो दिल से करता है। बदले में अजीब शर्तें लगाना और फिर उन्हें पकड़कर लोगों को तंग करना, यह अखलाकों के खिलाफ है। रिफात सर झुकाए अदालत से बाहर निकल गया। लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे काजी ने एक शरारती नौजवान को उसकी अपनी चाल में फंसा दिया और यह भी सिखा दिया कि अल्फाजों को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना इंसानियत नहीं है। कुछ दिनों बाद काजी बहाउद्दीन की अदालत में एक हैरत अंगेज मुकदमा आया। दो महिलाएं, लैला और हुमैरा, एक छोटे बच्चे के साथ अदालत में दाखिल हुईं। बच्चा लगभग 7 महीने का था, खूबसूरत, स्वस्थ और दूध की खुशबू से महकता हुआ। दोनों औरतें रो रही थीं और दावा कर रही थीं कि यह बच्चा उनका है। लैला ने पहले बात की, हुजूर, यह मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया। पिछले महीने मैं अपने बच्चे को लेकर नहर के किनारे कपड़े धो रही थी। अचानक तेज हवा चली, टोकरी हिली और मेरा बच्चा दूर लुढ़क गया। यह औरत
उसे उठाकर भाग गई। ह्यूमेरा ने फौरन एतराज किया, यह झूठ बोल रही है हुजूर, यह बच्चा मेरा है। मैं नहर के किनारे अपने बच्चे को नहला रही थी, तभी यह औरत आई और मेरा बच्चा उठाकर चलती बनी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह नहीं रुकी। दोनों जोर जोर से रो रही थीं। बच्चा भी घबराहट में रोने लगा। काजी बहाउद्दीन ने दोनों औरतों को गौर से देखा। उन्होंने पूछा, तुम दोनों के पास कोई गवाह है? दोनों ने नहीं में जवाब दिया। काजी ने पूछा, कोई ऐसी निशानी, कोई दाग, तिल या कोई बात जो साबित करे कि बच्चा तुम्हारा है? दोनों ने कहा, यह बच्चा बिल्कुल मेरे शौहर जैसा दिखता है। अदालत में सन्नाटा छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि फैसला कैसे होगा। काजी कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने खादिम को बुलाकर कुछ कहा। खादिम तेजी से बाहर गया और कुछ देर बाद एक वाद्य, ढोलक जैसी, और एक दूध का कटोरा लेकर वापस आया। अदालत वालों की हैरानी और बढ़ गई। काजी बहाउद्दीन ने कहा, मैंने बच्चे की असली मां पहचानने का तरीका सोच लिया है। उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर कहा, लैला, तुम पहले आओ। तुम बच्चे के सामने लोरी पढ़ो, जैसे मां अपने बच्चे के लिए गाती है। लैला कांपती हुई आगे बढ़ी। उसने आंसू भरी आंखों से बच्चे को देखा और हल्के सुर में लोरी पढ़ने लगी, लेकिन उसकी आवाज टूटती रही, लफ्ज बिखरते रहे। बच्चा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ से ध्यान हटाकर रोने लगा। अब बारी हुमैरा की थी। काजी ने कहा, अब तुम लोरी पढ़ो। हुमैरा आगे आई। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और बहुत नरमी से लोरी गाने लगी। ऐसी लोरी जो शायद वह रोज बच्चे को सुनाती थी। जैसे ही उसने लोरी पढ़ी, बच्चे का रोना धीरे धीरे कम हो गया। उसने हुमैरा की तरफ हाथ बढ़ा दिए। अदालत में बैठे लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। फिर काजी ने दूध का कटोरा उठाया। उन्होंने दोनों औरतों से कहा, अब तुम दोनों बारी बारी से बच्चे को अपने हाथ में लेकर दूध पिलाने की कोशिश करो। हम देखेंगे कि बच्चा किसके पास ज्यादा सुकून महसूस करता है। सबसे पहले लैला ने बच्चे को गोद में लिया। बच्चा उसकी गोद में बेचैन हो गया। थोड़ी देर तक ही रहा, फिर तेज रोने लगा। फिर हुमैरा की बारी आई। जैसे ही हुमैरा ने बच्चे को गोद में लिया, बच्चा उसके सीने से चिपक गया, रोना बंद हो गया और छोटा सा चेहरा उसके कंधे पर रखकर सिसकियों की जगह मीठी सी सांसें लेने लगा। काजी ने तल्ख लेकिन नरम लहजे में कहा, मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, न किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाऊंगा। लेकिन अब मेरे लिए फैसला साफ है। असली मां वही है जिसके सीने पर बच्चा सुकून पाता है, जिसकी आवाज में उसे अपनी दुनिया की पहली लोरी सुनाई देती है। उन्होंने बच्चे को हुमैरा की तरफ बढ़ाया और कहा, यही बच्चे की असली मां है। लैला का चेहरा सफेद पड़ गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह रोते हुए बोली, हुजूर, मेरा बच्चा कुछ महीने पहले बीमारी से मर गया था। मैं गम से दीवानी हो गई थी। जब मुझे नहर के पास यह बच्चा अकेला मिला तो मैंने सोचा कि यह मेरे बच्चे की जगह मेरी गोद भर देगा। मैंने झूठा दावा किया, माफ कर दीजिए। काजी ने नरमी से कहा, लैला, गम बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन दूसरे की ममता छीनकर सुकून नहीं पाया जा सकता। तौबा करो और अल्लाह से सच्ची तौबा करो। शायद वह तुम्हारे गम को सब्र से बदल दे। हुमैरा अपने बच्चे को गले लगाकर खुशी से रोने लगी। अदालत में सब लोग काजी की हिकमत पर हैरान थे। काजी ने कहा, याद रखो, मां की ममता सबसे बड़ा सबूत है और सच्ची मोहब्बत में नुकसान पहुंचाने के बजाय कुर्बानी की ताकत होती है। कुछ दिनों बाद एक और पेचीदा मुकदमा आया। 3 भाई, तीनों का नाम किसी न किसी तरह से मिलता जुलता, और तीनों अपने बाप की मीरास के मसले पर लड़ते झगड़ते अदालत में आए। सबसे बड़े का नाम था सईद, दरमियाने का नाम शाहिद और छोटे का नाम साजिद। वे काजी के सामने पहुंचे तो तीनों एक साथ बोलने लगे। काजी ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कराया और सबसे बड़े भाई सईद से कहा, आराम से तफसील से बताओ, क्या मसला है? सईद ने कहा, हुजूर, हमारे वालिद 3 माह पहले वफात पा गए। वसीयत में लिखा है, सईद वारिस होगा, शाहिद वारिस होगा, साजिद वारिस नहीं होगा। हम उलझ गए हैं। हम तीनों भाई हैं, फिर छोटे भाई को
क्यों मीरास से महरूम किया गया। वसीयतनामा काजी के सामने लाया गया। उसमें वैसा ही लिखा था जैसा सईद ने बताया था। तीनों भाइयों के नाम साफ दर्ज थे और बाप ने साफ लिख दिया था कि 2 बेटे वारिस होंगे, एक नहीं। मगर क्यों, यह किसी को नहीं मालूम था। काजी ने सोचा कि बाप की वसीयत में जरूर कोई राज है। उन्होंने तीनों भाइयों से अलग अलग सवाल किए। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे बाप क्या करते थे? तुम किस चीज में माहिर हो? तुम्हारे बाप का तुम्हारे साथ रवैया कैसा था? हर एक ने अपने अपने अंदाज में जवाब दिया। सईद ने कहा, उसके बाप कभी कभी उसे डांटते थे, लेकिन जिम्मेदारी भी उसी पर डालते थे। शाहिद ने कहा, उसे अक्सर काम में देर करने पर डांट पड़ती थी, कभी कभी हंसी मजाक भी होता था। साजिद ने कहा, मेरे बाप मुझसे कभी नाराज नहीं हुए, हमेशा खुश रहे, कभी मुझे डांटा तक नहीं। काजी ने यह बात गौर से सुनी, मगर उस वक्त कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम तीनों सगे भाई हो? तीनों ने हां में जवाब दिया। काजी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे बाप ने जिंदगी में कभी किसी बात पर शक या नाराजगी जताई थी? सईद और शाहिद ने कुछ पुरानी बातों का जिक्र किया। कभी देर से आना, कभी बाजार में झगड़ा कर लेना, कभी पैसे संभालने में गलती कर देना। लेकिन साजिद ने फिर वही कहा, नहीं हुजूर, मेरे बाप मुझसे कभी नाराज नहीं हुए, हमेशा मुझे प्यार ही देते रहे। काजी बहाउद्दीन की आंखों में चमक आई। उन्होंने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, मैं एक जांच करना चाहता हूं। इससे मालूम होगा कि तुम्हारे बाप की वसीयत का असली मतलब क्या है। अदालत में सब लोग कान खड़े करके सुनने लगे। काजी ने फैसला सुनाया, वसीयत की तस्दीक के लिए तुम्हारे वालिद की कब्र खोदकर उंगलियों के निशान मिलाने होंगे और कुछ दस्तावेजों की तफ्तीश करनी होगी। क्या तुम तीनों इसके लिए राजी हो? यह सुनते ही सईद का चेहरा बदल गया। वह गुस्से और हैरत से भरकर बोला, यह क्या बात हुई हुजूर? मैं अपने बाप की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। कब्र खोदना, उस पर हाथ डालना, यह हमारे लिए नामुमकिन है। दरमियाने भाई शाहिद ने भी तुरंत कहा, हुजूर, मैं भी राजी नहीं हूं। यह हमारे बाप की बेहरमती होगी और हमारे दीन में यह दुरुस्त नहीं। काजी ने छोटे भाई साजिद की तरफ देखा और पूछा, और तुम क्या कहते हो? साजिद ने बेफिक्री से कंधे उचकाकर कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं हुजूर। अगर कब्र खोदकर सच सामने आता है तो कर लीजिए। मीरास मिलनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा गहरा हो गया। कई लोगों के दिल सहम गए। काजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने साजिद को गौर से देखा, फिर कहा, मेरी जांच पूरी हो गई। तीनों भाई हैरान थे। काजी ने साफ लफ्जों में फैसला सुनाया, सईद और शाहिद वारिस हैं, साजिद वारिस नहीं है। वसीयत बिल्कुल उसी तरह पर अमल होगी जैसे तुम्हारे वालिद ने लिखी थी। साजिद तिलमिला उठा, लेकिन हुजूर, क्यों? मैं भी तो उनका बेटा हूं। काजी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जो अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखता वह असल बेटा नहीं हो सकता। तुम्हारे बाप जान गए थे कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें पाला, तुम्हें घर दिया, नाम दिया, लेकिन मीरास का हक सिर्फ असली बेटों को दिया। साजिद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने टूटती आवाज में कहा, हुजूर, यह सच है। मुझे बचपन में कहीं से उठाकर लाया गया था। मेरे बाप ने मुझे अपना बेटा कहकर पाला, मगर मैं लालच में आकर मीरास मांगने चला आया। जब आपने कब्र खोदने की बात की, मेरे दिल में सिर्फ माल का ख्याल आया, बाप की इज्जत का नहीं। काजी ने कहा, तुम्हारे वालिद की वसीयत में बहुत हिकमत थी। वह जानते थे कि असली बेटा कभी अपने बाप की कब्र को नुकसान पहुंचाने की बात भी नहीं करेगा। जो विरासत को बाप की इज्जत से ऊपर रख दे वह असली मीरास का हकदार नहीं हो सकता। काजी ने हुक्म दिया कि साजिद को मीरास में से कुछ नहीं मिलेगा और उसे फौरन अदालत से बाहर जाने को कहा गया। सईद और शाहिद ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर काजी की तरफ पलटकर पूछा, हुजूर, आपको कैसे यकीन हुआ कि वह हमारा सगा भाई नहीं? काजी ने मुस्कुराकर कहा, 2 वजहें थीं। पहली यह कि उसने कहा,
मेरे बाप मुझसे कभी नाराज नहीं हुए। कोई भी बाप असल बेटे से कभी ना कभी नाराज जरूर होता है, उसको सुधारने के लिए, उसकी गलती पर उसे टोकने के लिए। दूसरी वजह, जब कब्र खोदने की बात आई, दो असली बेटों ने बाप की इज्जत को विरासत से ऊपर रखा, लेकिन साजिद ने मीरास के लिए बाप की बेइज्जती को भी कबूल कर लिया। असली बेटा अपने बाप की कब्र की मिट्टी भी इज्जत समझता है। सईद और शाहिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बाप के लिए दुआ की और मीरास को आपस में बराबर बांटने का फैसला किया। अदालत में मौजूद लोग काजी बहाउद्दीन की हिकमत की तारीफ करने लगे। अब काजी बहाउद्दीन की शोहरत शहर से निकलकर बादशाह तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता था कि अगर दुनिया में कहीं इंसाफ बचा है तो वह इस काजी की अदालत में है। काजी बहाउद्दीन की कहानी हमें कई कीमती सबक सिखाती है। एक, झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। हाशिम ने खुद बता दिया कि वह उस जगह से वाकिफ था जहां अमानत दी गई थी और उसी जुबान ने उसे पकड़वा दिया। सच्चाई छुपाना ऐसा है जैसे पानी में आग छुपाना नामुमकिन। 2, अल्फाजों से खेलना इंसाफ और अखलाक के खिलाफ है। रिफात ने कुछ नहीं को हथियार बनाने की कोशिश की, मगर उसका इनाम भी कुछ नहीं ही निकला। इंसान को बात साफ नियत से करनी चाहिए, अल्फाजों के जाल से नहीं। 3, इज्जत और वकार माल और दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। सईद और शाहिद ने अपने बाप की इज्जत को मीरास से ऊपर रखा, जबकि साजिद ने विरासत के लिए कब्र तक खोदने पर हामी भर दी। जो इंसान अपने वालिद की इज्जत की परवाह न करे वह असली मीरास का हकदार नहीं होता। 4, सच्ची मोहब्बत में कुर्बानी की ताकत होती है। हुमैरा की ममता, बच्चे की खामोशी और उसका सुकून सबसे बड़ा सबूत बन गए। असली मां अपने बच्चे के लिए हर दावे से हाथ धो सकती है, लेकिन बच्चे की जान और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। 5, इंसाफ इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग देख रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। काजी बहाउद्दीन के फैसले सिर्फ भीड़ को खुश करने के लिए नहीं होते थे, बल्कि वह इस यकीन के साथ फैसला करते थे कि एक दिन उन्हें भी अपने रब के सामने जवाब देना है। 6, हर मुश्किल का हल हिकमत और सब्र से निकलता है। अगर वह जल्दबाजी में, गुस्से या शोर में फैसला करते तो न अमानत का हकदार मिलता, न बच्चे की मां का पता चलता, न मीरास का राज खुलता। अकल वो रोशनी है जो तन्हाई और अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल द स्टोरी पाथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।